थोड़ा रहम करना हम पे। नमस्कार दोस्तों, आज अपने साथ हैं एक डॉक्टर साहब हैं। इनका हम नाम और चेहरा तो नहीं बता सकते, बस ये पता है कि डॉक्टर है। इनके पीछे जो स्टिकर है उससे काम चलाना है आज। फिर कभी इनका फेस रिवील या डॉक्टर के साथ बारे में बात करेंगे। आज अपने पास है SP 125 होंडा की। ये पहली गाड़ी निकली है हनुमानगढ़ से। डॉक्टर साहब वैसे जयपुर के ही हैं, लेकिन इलाज लोगों का हनुमानगढ़ में करते हैं। तो आज इनका एक रिव्यू है, फीडबैक है इनकी तरफ से। ये डॉक्टर साहब ने अपना चेहरा छुपा रखा है। ठीक है डॉक्टर साहब, बताइए इस गाड़ी के बारे में। डॉक्टर साहब ये बताइए, लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है भाई एवरेज कितना देती, तो आप एवरेज के ऊपर एक बार ज़रा टिप्पणी कीजिए एक बार अच्छे से। मेरा मानना ये है कि अगर बाइक का मैंने एवरेज ऐसा कभी नापा नहीं है, किसी भी बाइक का नहीं नापा। बट हाँ ये है कि कई बार मैं हाईवे पे लॉन्ग राइड्स पे गया हूँ, सिटी में भी चलाई है कई बार। जो मेरा एक एस्टीमेट निकल के आता है, जब मैंने लॉन्ग राइड्स पे इसको लेके गया था तो 65 to 70 किलोमीटर पर लीटर निकल के आता है। 65 to 70? हाँ जी। इसका इंजन तो SP 125 cc गाड़ी का इंजन है सर। BS6 का फ़र्क है शायद, या तो फ्यूल इंजेक्टेड है इस वजह से। कुछ मेरी मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी है। तो डॉक्टर साहब आपने वैसे कौन कौन सी लॉन्ग ड्राइव की हैं आज तक इस पर? लॉन्ग राइड अगर मैं बताना शुरू करूं तो हनुमानगढ़ से मैं एक बार उत्तर प्रदेश गया था अपने मम्मी पापा के पास गाँव। वो डिस्टेंस मुझे 500 किलोमीटर पड़ा था, जिसको मैंने 10 घंटे में कवर किया था नॉन स्टॉप। और मैं अगर रुका भी था तो केवल चाय पीने के लिए या पानी के लिए रुका था, वरना मैं सच कोई आराम करने के लिए या टॉयलेट करने के लिए किसी वजह से नहीं रुका था। बड़े स्टेमिना अच्छा है सर चलाने के लिए। 500 किलोमीटर मैंने 10 घंटे में कवर किया था और रात भर चला था मैं। अच्छा, रात भर ठंड में फ़ायदा उठा लिया? ठंड में, गर्मी का मौसम था। अच्छा। और 500 किलोमीटर चलने के लिए मुझे दोबारा से पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ा था बाइक में। जो मैं लेकर चला था उसी में पहुंच गया था। तो डॉक्टर साहब वैसे आप कौन सी स्पीड में ज़्यादातर गाड़ी चलाते हैं? जैसे हाईवे पे जा रहे हो, आपने आपका पर्पस ज़्यादातर आपका हाईवे पे देखा गया, जो आपने इंटरव्यू में जितना बताया, या हाईवे पे ज़्यादा प्रेजेंस करते हो, तो उसका एवरेज क्या रहा है, परफॉर्मेंस कैसा है, एज सच की इजीली कितना पकड़ सकती है स्पीड? अगर इमरजेंसी चाहे तो। इमरजेंसी है तो आप इसको 100 तक भी खींच सकते हो। अच्छा, 100 तक चली जाती है इजीली? 103 तक मैंने चढ़ाया हुआ है इसे। अच्छा, 103 तक चढ़ा हुआ है। हाँ। इजीली कहना मतलब ये 100 पकड़ लेती है आराम पकड़ लेती है। एंड क्रूजिंग स्पीड कितनी रहेगी सर इसमें, ये बता सकते हैं? अगर आपको पीसफुली क्रूज करना है, एवरेज भी निकालना है, तो मैं कहूँगा 60-65 से ऊपर मत चलिए। अच्छा। और अगर कहीं पहुँचने की जल्दी है तो 70-80 भी कोई दिक्कत नहीं है, बाइक आराम से कर लिए। तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए इसके नेगेटिव रिव्यूज़ क्या है इस गाड़ी के लिए? पॉजिटिव तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब नेगेटिव भी बता दीजिए। इसमें सबसे क्या कमी लगी? ओवर प्राइस है या क्या है, या प्राइस सही थी, या ब्रेकिंग के बारे में बताएंगे ज़रा कुछ? रही बात ओवर प्राइस की, तो मैं कहूँगा कि अगर आप इसको चलाए बिना अगर इसकी प्राइसिंग देख रहे हैं तो आपको ज़रूर ओवर प्राइस लगेगी। ओके। बट जो बाइक की परफॉर्मेंस है हाईवे पे कह लीजिए, वैसे हाईवे की बाइक है नहीं है, सिटी में आप परफॉर्मेंस कह लीजिए, माइलेज कह लीजिए, जी। तो 95,000 मैंने इसके ऑन रोड दिए थे। अच्छा। वो बाइक की प्राइस मुझे वर्थ इट लगती है। अच्छा, वर्थ इट लगी। और गाड़ी में क्या नेगेटिव रिव्यू लगे ये बताएंगे? कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती, मेरा ये मानना है। अच्छा, फिर भी कुछ ना कुछ बताता हूँ। सबसे पहला नेगेटिव तो है कि इसका ये जो पीछे का पहिया है, यहाँ से रिम पे से हवा लीक करता है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता ये मेरी बाइक, मुझे लगता है मेरी ही बाइक में ये प्रॉब्लम है कुछ, कि ये आधा यहाँ से नहीं घिसता, यहाँ से ज़्यादा घिसता है। अच्छा। मैंने मैकेनिक से बात करी थी तो वो बोला कि कुछ अलाइनमेंट का कुछ प्रॉब्लम था, बट मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। अब दिक्कत ये है कि 2-3 दिन में ये चीज़ यहाँ से हवा लीक कर जाती है, तो मेरे को आए दिन हवा इसमें पूरी फुल करानी पड़ती है। ओके। एक नेगेटिव जो मुझे ये लगा कि अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी, ये जो बल्ब है यहाँ पे टैंक का, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। माफ़ करिएगा, गाड़ी थोड़ी गंदी है क्योंकि भैया ये राजस्थान है, यहाँ कितना भी गाड़ी को धो लो मिट्टी तो रही बहुत अच्छी खासी मिट्टी है। जी बताइए सर। तो मैं अगर जैसे सिटी में चलाता हूँ इधर की तरफ बैठ के, तो मुझे कभी कभी ये चीज़
घुटने पे लगती है, मतलब इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, जी जी। बट लगने वाले को लग सकता है। अच्छा। दूसरी बात, बाइक की पेंट क्वालिटी थोड़ी सी मेरे हिसाब से और अच्छी हो सकती थी। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा, इसमें मैंने टैंक बैग भी लगाया है तो उस वजह से शायद मुझे लग रहा है ये हो सकता था, लेकिन अगर आप वैसे भी देखो तो पेंट क्वालिटी मुझे नहीं लग रहा आप थ्रू द मार्क है इस बाइक में। बाकी फिट एंड फिनिश लेवल्स अच्छे हैं, बट स्क्रैचेस का थोड़ा कंपनी कर सकती है पेंट क्वालिटी में। जी सर। और सर वो इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे, मीटर्स में क्या क्या अपडेट दिया है कंपनी में इसमें? फीचर्स में आपके पास बस एक आरपीएम मीटर को छोड़ के बाकी सब कुछ है। ये आपका पेट्रोल गेज होगी, स्पीड आ गई, ये टोटल किलोमीटर्स मैंने 12,461 किलोमीटर चला दिए। अच्छा। गियर इंडिकेटर मैं सोचता हूँ कि 100-125 सीसी बल्कि 200 सीसी तक की बाइक में भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट ये बाइक साइलेंट इतनी है कि आपको पता ही नहीं लगता कौन से गियर में चल रही है। जी अच्छा। तो कई बार ऐसा होता है हाईवे पे मैं चौथे गियर में चलता रहता हूँ कई बार देर तक तो जब यहाँ नज़र आती है तब मैं चेंज करता हूँ। जी जी। दूसरी बात, अगर आप फीचर्स की देखें तो ये टोटल किलोमीटर है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये तभी काम करता है जब आपका एक बार पेट्रोल का कम हो जाता है। अच्छा। अभी मैंने इसमें पेट्रोल फुल करवाया तो इस वजह से ये नहीं दिखा जी रहा है। जी। ये है आपका एवरेज फॉर ट्रिप ए। सर तो उसकी गाड़ी की ब्रेकिंग कैसे है आप ये बताएंगे? होंडा ने इसमें एक सिस्टम दिया है जिसको वो शायद CBS करके एक नाम दिया है, कॉम्बी ब्रेक। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। पीछे वाला दबाते आगे वाला टायर में। पीछे वाला दबाएंगे तो 70% ब्रेक फोर्स पीछे ट्रांसमिट होगा और 30% ब्रेक फोर्स आगे ट्रांसमिट होगा। तो कोई इफेक्टिव है वैसे सर? बिल्कुल है इफेक्टिव। मेरा आज तक कभी व्हील स्पिन नहीं हुआ है। अच्छा। और मैं कभी आगे का ब्रेक लगाता भी नहीं हूँ, हालांकि मेरी हैबिट है कि मैं आगे के ब्रेक को भी कोशिश करता हूँ लगाने की और बाइक्स में, लेकिन अच्छा। मेरे को इसमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी लगाने की। अच्छा। तो मतलब सेमी ABS एक तरीके से? सेमी ABS से भी अच्छा काम करता है। अच्छा सेमी ABS से भी। तो डॉक्टर साहब का कॉन्फिडेंस लेवल देखो ब्रेकिंग का कि गाड़ी का मतलब जो ब्रेकिंग सिस्टम है कि ABS की तरह ही काम करता है, कि इनका कहने मतलब है व्हील स्पिन नहीं करता। बिल्कुल। मतलब कॉन्फिडेंटली आप ब्रेकिंग कर सकते हो। हालांकि मैं सजेस्ट यही करूँगा कि जब तक गाड़ी में ABS ना हो तो हार्ड पैनिक ब्रेकिंग ना करे, मेरी तो एडवाइस यही है। अभी डॉक्टर साहब एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वैसे ये 2 बाइक और होल्ड करते हैं, करिश्मा और एक अपाचे। अभी न्यूली ली है इन्होंने अपाचे, तो अब आदत। इग्नाइटर भी है पहले। एक इग्नाइटर भी है। अच्छा वो रहेगा, 4 गाड़ियाँ हो गई अपने पास। जी जी। इसका एक बार आप सेल्फ स्टार्ट देखो भाई कितना प्यारा है, मतलब पता ही ना पड़े कब ऑन हो गई। ये देखो, मतलब होंडा की एक बात खासियत है, चाहे कार लो चाहे बाइक लो, साइलेंट तो आएगी गाड़ी। ये इसका एग्जॉस्ट नोट, मतलब हाई RPM पे रेसिंग की तरह ये ओवरकट करती है अपनी, और ये प्यारे तरीके से स्विच ऑफ। तो अभी मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि एक बार ये थोड़ा सा, ये स्टार सिटी है मेरी, 110 सीसी है, BS3 है, हालांकि ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ उस टाइम की सबसे पावरफुल 110 सीसी 2015 में कह सकते थे, नॉट टॉप 1 110 सीसी, लेकिन हाँ ठीक अच्छी स्पीड थी, ये 100 किलोमीटर पर आवर पकड़ लेती है। और अभी ये BS6 125 सीसी, हाँ माना कि कोई कंपटीशन नहीं है पर, लेकिन उन व्यूअर्स के लिए जो परफॉर्मेंस ज़्यादा करते हैं, मेरे परफॉर्मेंस चाहिए, तो एक बार दिखा देते हैं कि भाई कितना परफॉर्म करती है। ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं करेंगे, बस हाँ एक बेसिक परफॉर्मेंस करेंगे टेस्ट की, कितना ज़्यादा ये पावर देती है, कितनी ज़्यादा स्पीड निकाल सकती है और कितना ज़्यादा एक्सेलरेशन कर सकती है। तो पहला कैमरा बस ये भी एक ही कैमरा है, माफ़ करना कि मैं वन टाइम 2 कैमरा से स्पीड नहीं दिखा सकता एक टाइम पे। तो अभी पहले मैं स्टार सिटी दिखाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर कैमरा लगा के दिखा देंगे कि इसका मीटर में कितना जाता है। ठीक है, थोड़ा रहम करना हम पे। डॉक्टर साहब तो बंदे बहुत बढ़िया चौथा। अब एक बार राइडर एक्सचेंज करते हैं, राइडर एक्सचेंज करके एक बार देखते हैं उस मीटर में कितना आता है। आइए डॉक्टर साहब जल्दी आइए, जनता वेट है। ओके, इसका एक गियर आगे गियर पीछे है डॉक्टर साहब, ठीक है चलो। गजब,
4 गियर तक दौड़ाया। उस डॉक्टर साहब इसलिए जीते हैं क्योंकि इसमें गाड़ी में इरिडियम लगा रखा है। अब बता रहे हैं कि आप इरिडियम लगा के रखे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी जीतनी थी ये। 125 सीसी है तो 110 सीसी से कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ी सी चीटिंग की है तभी इतना परफॉर्म कर रही है गाड़ी। तो डॉक्टर साहब वैसे आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं इसकी हेल्थ के लिए, हेल्थ इशू गाड़ी का सबसे मेन ऑयल? ऐसा था कि जब इसकी फ्री सर्विसेज थी तो मैंने केवल 2 सर्विस कंपनी से करवाई थी। अच्छा। मैंने कंपनी का ही ऑयल डलवाया था। कंपनी रेकमेंड करती है 6000 पे चेंज करने का, जो कि मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऑयल बुरा है या अच्छा है, लेकिन मेरे को कंपनी वाले स्टॉक ऑयल की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं लगी। तो अभी आप कौन सा डाल रहे हैं वैसे? 3rd सर्विस मैंने जो फ्री थी वो मैंने अवेल नहीं करी कंपनी से। उसके बाद मैंने इसमें कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट 10W40 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डालना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उसका परफॉर्मेंस का क्या कुछ फ़र्क हुआ है या हीटिंग इशू कुछ? हीटिंग तो बाइक में वैसे पहले भी नहीं थी, बट हाँ ये था कि 2-2.5 किलोमीटर के बाद होंडा स्टॉक ऑयल से थोड़ी सी रफनेस ही आ जाती थी। जी समझते हैं, सही बात है। लेकिन अब इसको ऑयल को डाले हुए हालांकि मुझे 4-5 दिन ही हुए हैं। अच्छा, देखते हैं कैसा रहता है। तो ये कंपनी जो होंडा देती है वो सेमी सिंथेटिक देती है या मिनरल ऑयल देती है साथ में? एक्चुअली उसके बॉक्स पे कभी स्पेसिफाइड नहीं होता है। अच्छा, होंडा का स्पेसिफाइड नहीं होता? 300 रुपये लीटर की वो पैकिंग देते हैं, जो मुझे लगता है शायद से सेमी सिंथेटिक ही होगा। जी जी। लेकिन मेरे को परफॉर्मेंस के हिसाब से वो मिनरल ही लगता है। अच्छा, परफॉर्मेंस आपका क्या ना मिनरल ही देता है। तो कभी क्लच स्लिप नहीं होता कभी ज़्यादा ऑयल सिंथेटिक की वजह से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद सिंथेटिक ऑयल के बाद? ओके। तो सर अभी इसके चेन के बारे में बताइए आप, चेन की कोई इशू हो रहे कभी आए? चेन का ऐसा कोई इशू नहीं आया है। बस एक बार जब करीबन 6000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चल गई थी, मैं हनुमानगढ़ से जयपुर आया था, बरसात का मौसम था जी। उस दौरान मुझे अंदाज़ा नहीं पड़ा, मैंने एक जगह घुटने भर तक पानी में इसको घुसा दिया था। बोट बना दी? बिल्कुल, आप कह सकते हैं बोट ही बना दी थी। बस मैं भी उस दिन भगवान का भजन कर रहा था कि किसी तरह से निकल जाए। अच्छा, अच्छी बात ये रही कि बाइक बंद नहीं हुई, बाइक निकल गई। बुरी बात ये रही कि बाइक के चेन के साथ पूरा पानी घुस गया था। अच्छा। घर आके जब मैं इसको सर्विस सेंटर पे लेके गया तो उन्होंने चेन की सफाई कर दी मेरे कहने से, और चेन पे ल्यूब भी कर दिया। उस दौरान बस उन्होंने हल्का सा चेन टाइट किया था। बाकी आज 12000 किलोमीटर बाइक चल गई है, चेन आज तक कभी टाइट नहीं हुई है। सेंटर की क्वालिटी बताइए सर, सर्विस सेंटर से क्या शिकायत है, क्या क्या अच्छाई है वो बता दीजिए एक बार कि होंडा की कैसी है। जिस सर्विस सेंटर पे मैं सर्विस करवाता था उसमें जो सबसे चीफ मैकेनिक था उससे मेरी दोस्ती थी। अच्छा। तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा। बस जस्ट जो एक इशू मुझे लगता है वो मेरे को लगता है कि होंडा बाइक्स के लिए, जो ये रेगुलर सेगमेंट की बाइक्स हैं, इनके लिए अच्छा ऑयल प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, मतलब क्योंकि स्टॉक ऑयल पे 2-2.5 हज़ार किलोमीटर पे बाइक रफ हो जाती थी। और ऑयल चेंज ऐसी चीज़ है जिससे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जी सर, जी। ये सर मैं सर देख पा रहा हूँ आपने इसमें सीट कवर नहीं लगा है? नहीं, ये सीट कवर ही है, ये बाहर से मैंने बनवाया है। अच्छा, आपने बनवा के लगाई? जब मैंने ये बाइक ली थी, ये हनुमानगढ़ की फर्स्ट मोटरसाइकिल निकली थी SP 125। ओके। तो सबसे बड़ा शोरूम जो था हनुमानगढ़ के पास, उसके पास भी केवल एक ही पीस आया था, और उसको भी मैं बेसिकली स्प्लेंडर प्लस और HF डीलक्स में से कोई सी एक लेने गया था। जी। फिर मैंने सोचा कि बगल में ही होंडा का शोरूम है तो एक बार देख के आ जाते हैं, क्या पता कुछ और अच्छा ऑप्शन मिल जाए। इस बाइक का मैंने सुना था, बट मेरे को ये था कि ये आई भी हो गया नहीं, वहाँ पे मुझे खड़ी मिल गई, तो मैंने फिर एक साथ बजट बढ़ा के फिर इसे ही लिया था। और आज मैं अपने डिसीजन से खुश हूँ। और सर कंफर्टेबल मामले में, जैसे ये आपका ये सीट का कंफर्टेबल कैसे रहेगी? सीट कंफर्ट मैं मानता हूँ कि शॉर्ट राइड्स हैं तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग राइड्स पे आपको गैप लेना पड़ेगा। थोड़ा सा सीट कवर की कुशनिंग अच्छी हो सकती थी, सीट की कुशनिंग। अच्छा, तो ये क्या हार्ड है या सॉफ्ट ज़्यादा है या मीडियम है, आपको क्या लगता है? ये हार्ड की साइड है थोड़ा सा। ये हार्ड की साइड है। ओके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कुछ गाड़ियों के नाम बताता हूँ, आप बताइएगा कि मुझे किसके ऊपर रिव्यू दूँ, जिसके ऊपर कमेंट्स में इस होंडा वाले पे सबसे ज़्यादा जिस पे कमेंट्स आएंगे उसी के ऊपर ही सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर ही वीडियो बनाया जाएगा। एज सच मेरे पास अभी अपाचे 164V BS है और एक इग्नाइटर 2013, उसके ऊपर रिव्यू बना देंगे, और एक करिश्मा 2013 V1 मतलब करिश्मा वर्जन ZMR वर्जन 1, और एक करिश्मा वर्जन 2, उसका मॉडल कौन सा है? 2015 मॉडल है इनके पास, एक डॉक्टर साहब के पास। तो बताइएगा जिसका गाड़ी का रिव्यू चाहिए उसका हम ला के देंगे, और कमेंट में बताइए जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस पर लाइक होंगे वही गाड़ी का रिव्यू होगा। एज सच टाटा, जय श्री राम।